ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 वचन तक। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस की सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने के वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾਗਾ कि साडा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने आकाश को बनाया था, जिसने धरती को बनाया था, और जो कुछ भी धरती के विच है पेड़ पौधे पशु पंछी जानवर पहाड़ समंदर और समंदर के विच जो कुछ है और आकाश के ऊपर जो कुछ है ये सब कुछ रचने वाले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने। और जब प्रभु यीशु मसीह की हजूरी हुंदी है तो साडे लई कोई भी अहमियत नहीं है, ना कोई रिश्तेदार ना कोई खून। इस करके परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ अपने अपने कानून ने, अपने अपने सिद्धांत ने। ते बहुत सारे लोग कहते यहोवा परमेश्वर को मानते हैं ते कुछ लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं ते कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान ने बाइबल से चुनिया कुछ ना कुछ, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ बाइबल से चुनिया। कोई पिता को मानता सिर्फ पिता ही सब कुछ है, तो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह मानता था कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। लेकिन वो सारे लोग बाइबल का कुछ कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ हिस्सा पढ़ के गल करते हैं। एक बार कुछ अन्य लोग सीगे, अन्य लोग वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने लगे एक हाथी लेके आए ते पूछा भी दसो हाथी कितना दा था। एक करना चला गया, उन्हें जाके हाथ फेरिया, हाथ फेरिया ते ओदे हाथ दे विच हाथी का पेट आया। उसने पूछा कितना दा, वो कहता हाथी एक कंध जिवें दीवार भी उहदे समान है। ते दूजा ना गया, उन्हें जाके हाथी की लत्त फड़ ली। वो कहता नहीं हाथी एक पिलर के समान है। एक चला गया, उन्हें जाके हाथी की सुंड फड़ ली। वो कहता नहीं हाथी एक पाइप के समान है। एक होर चला गया, उसने कहा जब हाथी ने फड़िया ते हाथी की पूंछ उस इंसान के हाथ में आ गई। वो कहता नहीं तुसीं सारे गलत हो, तुसीं सारे गलत हो, हाथी एक रस्सी के समान है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि चारे ने गलत नहीं जा सकते हैं, जो बंदे बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जो सर उन्होंने देखा, छुआ, अनुभव किया, वही जो चीज उसके हाथ में आई, मतलब वो सच्चे ने गलत नहीं, सही नहीं।
सही ने सही बात है। एक ने पेट देखा वो कहता दीवार जैसा का, एक ने लत देखी कहता खंडर जैसा का। मतलब वो जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसी तरह आज मसीह मनने वाले क्या करते हैं, कोई पिता नु मानता गा, कोई पुत्र को मानता गा, तो कोई पवित्र आत्मा नु मानता गा। ये सारे की ने अन्य ने। अगर सारे अन्य एक बन जाना तो की बन जाऊगा, एक हाथी बन जाऊगा। अगर सारे मसीह नु मनने वाले इकट्ठे हो जान तो फिर पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा बनता गा। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं असि पिता नु मानते हैं यहोवा विटनेस, असि पुत्र नु मानते हैं। कौन एंड टाइम मिनिस्ट्री एंड टाइम मैसेज, कुछ लोग असि पवित्र आत्मा नु मानते हैं। मतलब एक ही ने, ये सारे अन्य ने। क्यों? इन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ लिया का। लेकिन अगर सारे इकट्ठे हो जान फिर परमेश्वर बनता का, फिर पवित्र वचन बनता का। लेकिन अन्य लोग नहीं ये पिता का। कुछ लोग कहते हैं पिता ही प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही पुत्र है, तो प्रभु यीशु मसीह की है वही पवित्र आत्मा का। लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं कि पिता भी है, ये पवित्र आत्मा भी है, अरे प्रभु यीशु मसीह भी है। अगर आप पढ़ते हो तो एक अध्याय उदा एक वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सारे बोलो हालेलुया। आदि विच मतलब उस तो पहले कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने की किया, आकाश नू ते सृष्टि नू उत्पत्त किया। फिर पढ़ते आप यूहन्ना दी इंजील ओदा एक अध्याय ओदा एक वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे काट लो, कोई बात नहीं, मिल गया सब लोग। थोड़ा शांति में पढ़ो चीज लो। आदि में वचन था। आदि में कौन सी वचन? हाँ? और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन किधर नाल सी? परमेश्वर के साथ। इतने कितना परमेश्वर आ गए? एक परमेश्वर। हाँ, वचन किधर नाल सी? परमेश्वर नाल। फिर अगे और वचन परमेश्वर था। वचन कौन सी? परमेश्वर। कितने परमेश्वर हो गए? वचन किधर नाल? परमेश्वर। परमेश्वर नाल। एक परमेश्वर। वचन खुद की है परमेश्वर। परमेश्वर। कितने हो गए? दो हो गए। मतलब पिता पुत्र और वचन की है यदि 14 उत्पन्न की है। और वचन देहधारी हुआ। वचन की है देहधारी हुआ, मतलब पिता भी है ते पुत्र भी है। सारे बोलो हालेलुया। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। परमेश्वर कहता आकाश धरती नु मैं उत्पत्त कीता गा। आकाश धरती नु उत्पत्त मैं कीता गा। यूहन्ना 1:2 पढ़ो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन की वजह से देता है ते सब कुछ किए बनाया परमेश्वर ने। नहीं, वचन सब कुछ किथों रचा गया? वचन द्वारा। मतलब अगर परमेश्वर ने आकाश को बनाया, अगर परमेश्वर ने धरती को बनाया तो प्रभु यीशु मसीह का मैं उत्थे सी। जितना लोग कहते ने यहोवा ने कहते ने कि यहोवा ही सब कुछ है, यहोवा ही सब कुछ है। जो कहते ने कि यहोवा ही प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही पुत्र है, ते प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा का। लेकिन बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर दे नाम कौन सी? वचन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन की नाल सी? परमेश्वर दे नाल। उत्पत्ति में लिखा परमेश्वर ने आकाश धरती को बनाया था। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना 1:2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ सब कुछ वचन ने उत्पत्त कीता गा। सब कुछ किਵੇਂ उत्पत्त कीता गा? वचन ने। रचना ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ
उस तो बिना नहीं रची गई। अगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया ते कौन सी उत्थे वचन भी उत्थे सी, सारे बोलो हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी उत्थे सीगा। अगर उत्पत्ति 1:26 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਓ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਓ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं करता। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन्होंने इंसान को बनाया, सब कुछ बनाया। उस तो बाद सबको पता था कि परमेश्वर ने अदन बाग दे विच, अदन वाटिका दे विच आदम नूं रखिया। और सुन के हाँ कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन की हो जाएगा, तू मर जाएगा। इसका मतलब अगर आदम आज तक फल ना खाता, सारे बोलो हालेलुया। अगर आदम आज तक फल ना खाता, मर जाता नहीं मरता सी। इसका मतलब संदीपक जीवन, सदा का जीवन वो इंसान दे कोल कदों सी? ਜਦੋਂ शुरू तो ही पहले दिन तो ही परमेश्वर ने इंसानों की देता संदीपक जीवन देता, सदा का जीवन देता, स्वागत मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस तो बाद जब इंसान के जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पाप आ गया, और पाप की वजह ਦੇ करके, पाप की वजह ਦੇ करके इंसान परमेश्वर को दूर हो गया। फिर जिन्ने मर्जी इंसान तो बच्चे पैदा हुए, वो सारे की सी? पापी सी। क्योंकि भजन संहिता ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਹੈ। 51 ਨਹੀਂ 5 51 ਉਹਦਾ 5। देख मैं अदम के साथ उत्पन्न हुआ। बस जी, कितों पैदा होया? पाप ਦੇ ਨਾਲ, पाप ਤੋਂ पैदा ਹੋਇਆ मैं। मतलब जिन्ने भी लोग पैदा हो रहे ਸੀਗੇ, सब ਕੀ ਸੀ? पाप ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई भी इंसान धर्मी नहीं सी, कोई भी इंसान किसी को बचा नहीं सकता सीगा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा बनाया हुआ इंसान पाप का गुलाम बन चुका है, शैतान का गुलाम बन चुका है, और पाप की मजदूरी उसका मौत है, ये मौत में जा रहा है, ये नाश में जा रहा है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। प्रभु यीशु मसीह की है आद अंत, अल्फा ओमेगा। प्रभु यीशु मसीह की है आद अंत, जिन्हें सब कुछ बनायागा। तो प्रभु यीशु मसीह की एक योजना बनाई परमेश्वर ने कि इंसान के जीवन में की पाप है, और इंसान को पाप के विचों बचाने के लिए, इंसान को पाप के विचों कढण के लिए हुण प्रभु यीशु मसीह को धरती ते उपर आना पएगा। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की होए इस धरती के उपर प्रगट हो गए। प्रभु यीशु मसीह की होए धरती पर प्रगट हो गए। आप देखते हैं फिलिपिया नवे नियम के फिलिपिया ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ 6-7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में ना रखने की वस्तु ना समझा। दोबारा पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर की समानता ਦੇ ਵਿੱਚ खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन अपने आप को परमेश्वर ने समझा। उन्हें की किया उन्होंने किया जाके वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि
इन्ना प्यार कि अपनी महिमा प्रभु यीशु मसीह छड्ड आए। वो महिमा जिथे सोने दी सड़कां, जिथे फरिश्ते दूत जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, सदा महिमा करते हैं, परमेश्वर ने वो सब कुछ छड्ड दिता। की बन गया? एक शून्य बन गया, एक जीरो बन गया। और की बनया? इंसान के लिए एक इंसान बन गया, 100% इंसान बन गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। करके जी, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और हाँ बस जी बस की होया? मनुष्य के रूप में प्रकट होया। यीशु मसीह प्रकट हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट हुए? क्योंकि इंसान को बचा लिया, इंसान को प्यार ही ना करते सीगे, इंसान को पाप के विचों बाहर कट लेना। फिर यीशु मसीह जवान हुए, उसके बाद यीशु मसीह ने चमत्कार करने शुरू की। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी भीड़ां दी भीड़। एक बार एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह बारे काफी सुन चुका सी, वो यीशु मसीह के कोल आया और उसने प्रभु यीशु मसीह ने की कहा। आप देखांगे लूका ओदा 9 अध्याय ओदा 57 वचन, लूका 9:57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ जी, यीशु एक इंसान ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी, देखा सुनिया कि प्रभु यीशु मसीह बीमार चंगे करता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को रोटियां खवा देता है, 5-5 हजार लोगों को रोटी खवा देता है। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। उस इंसान के मन के विच आया, सारे बोलो हालेलुया। मेहरबानी करके कोई भी गल्ला बात ना करो। उस इंसान ने सोचा भी अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम रहांगा ना तो मैनू कोई बीमारी लगेगी। क्यों? अगर जब माड़ी मोटी कोई बीमारी आ गई, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे, मेरी बीमारी दूर चली जाएगी। अगर मैनू भुख लगेगी तो प्रभु यीशु मसीह आकाश तो रोटी मंगाओगे तो मैं रोटी खा लांगा। उस इंसान ने सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के चलना, पीछे चलना। और प्रभु यीशु मसीह का इंसान दे दिल को जांचने वाले परमेश्वर ने ते जब वो इंसान आया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु जी मैं तुम्हारे पीछे चलांगा, ते प्रभु यीशु मसीह ने की कहा? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। सारे बोलो हालेलुया। वो दो जहान का मालिक प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर और संसार के चाया परमेश्वर का बेटा बन के की कह रहे हैं कि पंछियों को, लुम्बियों को जगह तो है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को, मेरे को सिर छुपाने वास्ते भी जगह नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। जिन्हें ध्यान दिया बोलो हालेलुया। ध्यान दो, बात ज्यादा लंबा नहीं है। पाठ सामने दस में ब्रेक होता है, थोड़ी मेरी इज्जत रखो। सारे बोलो हालेलुया। अगर नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनो, ब्रेक हो लेता हूं मैं। दो जहान का मालिक प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं कहते मेरे लिए जगह, मतलब सिर रखने वास्ते जगह नहीं है, मेरे लिए सिर छुपाने वास्ते भी जगह नहीं है। अब आप देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय शुरुआत। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सारे बोलो बस। हाँ सारे बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। यूहन्ना 8 ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ,
ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठो, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ चलो। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ और सिर्फ मर्द लोगों की गिनती है 5000। और 5000 लोगों को पता लग गया थे, इन्हें लोगों को पता लग गया कि यीशु मसीह के जो चेले ने वो किश्ती में बैठ के किसी दूसरे पासे चले गए। ते 23 द्वारा पढ़ो 23। मैं लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। बच्ची इतने लोगों ने की तो ने विदा कीता। विदा कीता जब उत्थे कोई भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं है ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੱਲਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग में लेके जाने का वादा करते हो। इतना करो आज की रात तुसी मेरे घर चलो। किसी ने प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। सारे लोग रोटी पानी खा के आपको अपने घर चले गए और प्रभु यीशु मसीह की रह गए थे, कल्ले रह गए थे, अकेले रह गए थे। ते उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह किथे चले गए? पहाड़ ते चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कोई है ही नहीं सी उन्होंने कि अपने घर दे विच बुलावे, अपने घर दे विच उतारे। फिर यही लोग अगर यूहन्ना 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਲੱਭਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
इस संसार दे विच ज्यादा किन्ने बड़े बड़े काम कीते, किन्ने चमत्कार कीते, लेकिन कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह नूं अपने घर दे विच नहीं बुलाउंदा सी। कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह नूं इदां नहीं कहंदा सी कि प्रभु जी आओ अज कुछ मैनूं सिखाओ, कुछ मैनूं सिखाओ। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार देखते सीगे, सिर्फ और सिर्फ रोटियां देखते सीगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की करते सी? रात नूं पहाड़ ते चले जांदे सी, उत्थे प्रार्थना भी करते सीगे। अगर कोई यीशु मसीह नूं अपने घर बुलाउंदा कि प्रभु यीशु मसीह दे घर ना जांदे रात नूं। अगर कोई कहता प्रभु जी सानू सिखाओ कि प्रभु यीशु मसीह ना सिखाउंदे, प्रभु यीशु मसीह सिखाउंदे सानू। लेकिन अंदर प्यास नहीं है, लोकां दे अंदर भुख नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मैनू परमेश्वर के वचन सिखाए जाण। अज असीं इस मीटिंग में बैठे सीगे ते मीटिंग शुरू होने दे विच 15-20 मिनट बाकी सी ते एक भैन जी कहते भी पाठ साहब को सिखाओ। ते मैं पूछा पाठ साहब मैं कितना टाइम है? कहते 10-15 मिनट 20 मिनट। तो मैं भैन जी पूछा मैं 15-20 मिनट के चक्कर की सीखांगे। चलो फिर भी एक भुख सी, एक प्यास सी, परमेश्वर की आत्मा जो अगवाई की थी वो सिखाया उसे। उस भैन में एहसास होया कि चलो कुछ परमेश्वर का वचन सीख लेते हैं। एक भुख एक प्यास हर एक इंसान के विच नहीं मिलती देखने को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एडे काम करते, एडे चमत्कार करते, लेकिन कोई भी इंसान नहीं चाहता सीगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने घर दे विच उतारे। फिर प्रभु यीशु मसीह नूं मारिया गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार विच इसलिए आए सी कि प्रभु यीशु मसीह मर जाण। प्रभु यीशु मसीह मर जाण वो इसलिए संसार दे विच आए सीगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ना मरदे तां संसार दे पापां दा जो छुटकारा सी वो कदे नहीं होने वाला सीगा। प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच आए, मर गए। मरण तो बाद एक यूसुफ नाम दा चेला और राजे लगे गया। राजे ने जाके कहता हे राजा ये लाश मैनूं दे दे, मैं देखभाल करांगा। ते राजे ने लाश दे दी ते वो लाश की होया ओदा आपां देखांगे। लूका ओदा 23 अध्याय ओदा 52 ते 53। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने पिलातुस ने पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई भी न रखा गया था। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे सुनते हैं बोलो हालेलुया। जाग जाओ, जाग जाओ। जागा का समा हो, क्रिसमस निकलते आए हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब देखेंगे मत्ती ओदा 27 वचन। ओदा पढ़ांगे अपन जी 59 और 60। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नाई कब्र में रखा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर एक गल पढ़दे ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ मतलब मरण तो बाद एक इंसान यूसुफ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता सी लेकिन छुप छुप के विश्वास करता सी। ये पिलातुस को गया ते जाके उसका शव मन गया, मतलब उसकी डेड बॉडी नहीं
ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਬਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 27 ਦੀ 60, और उसे अपनी नई कब्र में रखा। हाँ, सारे बोल हालेलुया। अपनी नवी कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। मतलब यीशु मसीह वास्ते मरण तो बाद भी जगह नहीं सी। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? राजा का राजा, प्रभुआं दा प्रभु, दो जहान दा मालक, जिन्हें सब कुछ बनाया है। यीशु मसीह जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। लेकिन जगह क्यों नहीं मिली प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ? यीशु मसीह जब संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਾਬੀ, ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ खुरली ਖੁਗਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੇ? ਦੇਖਿਆ कैसी जगह होती है? गंदी होती है, बदबू आती है। सारे बोलो हालेलुया। सारे ध्यान दो, जिथे मैसा बनी जाती ने, जिथे डंगर पशु बने जाता गा, वो कैसी जगह थी? वो बहुत गंदी जगह होती है, बड़ी बदबू आती है। केड़ा इंसान है जो उत्थे 10 मिनट बैठ जाए? है कोई उत्थे खुशी नाल जावे? नहीं जा सकता उत्थे। क्यों? बदबू आती है उथों। उथों की आती है? उथों गंदगी आती है। कोई भी इंसान खुशी नाल जाना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कित्थे आए? उस चाबी के विच आ गए। चाबी के विच प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया। क्यों? आपां जो वचन पढ़िया अज बाइबल दे विच शुरू दे विच, लूका ओदा 2 अध्याय ओदा 7 वचन, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਯीशु मसीह ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯीशु मसीह ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯीशु मसीह ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯीशु मसीह ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਯीशु मसीह ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ? क्यों नहीं मिली जगह यीशु मसीह को? क्योंकि वो संसार का नहीं था सर। वो स्वर्ग दा सी, संसार दा नहीं सी। चलो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। अगर यीशु मसीह चाहते वो एक राजा के घर पैदा हो सकते सी, अगर चाहते एक बड़े महल दे विच पैदा हो सकते सी। क्यों पसंद किया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं ऐसी गंदी जगह दे विच जावां? क्यों जगह नहीं मिली? आप देखेंगे मत्ती ओदा 15 अध्याय, ओदा 19 वचन। क्योंकि बुरे
हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। सारे बोलो हालेलुया। इंसान के दिल दे विच भरी हुई ने चीजां सारियां कि बुरे ख्याल, पढ़ो जी पढ़ो फिर। क्योंकि बुरे ख्याल, बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, हाँ जी, व्यभिचार, हाँ जी, चोरी, हाँ, झूठी गवाही हाँ जी, और निंदा हाँ, मन ही से निकलती है। ये सारियां गल्लां कित्थे ने? मन दे विच, इंसान दे दिल दे विच ये सारियां गल्लां। बुरे ख्याल, विचार, खून, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा, ये सारे कित्थे ने? इंसान दे दिल दे अंदर ने, दिल दे अंदर ने। और प्रकाश की पोथी, प्रकाश वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन दे विच, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूं। दरवाजा कोई घर का दरवाजा नहीं, इंसान के दिल के ऊपर दस्तक दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। की कह रहे हैं कि मैं खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी सुन के दरवाजा खोल देगा तो मैं उन्हें अंदर आवांगा। लेकिन इंसान के अंदर दिल के अंदर की है? कितना कुछ, कितना पाप है, कितना पाप है इंसान के अंदर, कितने ख्याल है बुरे इंसान के दिल के अंदर। हर तरह का बुरा ख्याल, हर तरह का पाप कितने है? इंसान के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह के अंदर है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, मेरी सुनो, मेरी आवाज सुनो। अगर मेरी सुन के तुसी बूहा खोल दे मैं तुहाडे अंदर आ जावांगा। मतलब कि मैं तुहाडे अंदर आवांगा। लेकिन तुहाडे अंदर की है? बुरे काम ने, हर तरह की बुराई, हर तरह का पाप है तुहाडे अंदर। लेकिन मैं फिर भी आ जाऊंगा तुहाडे अंदर। ते यीशु मसीह किथे आए? चाबी के विच। क्यों आए? क्योंकि जगह नहीं मिली। यीशु मसीह खुली दे विच आ गया जिथे कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उत्थे आ गए। अज हो सकता कोई भाई शराबी होवे, हो सकता कोई भाई अज जांदा खांदा होवे, हो सकता है कोई ऐसा जीवन जीता होवे कि लोग उसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें नाल उठना बैठना बोलना चलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि बदबू आउंदी है जीवन दे विचों। कोई भी इंसान उसनूं अपने घर बुला के राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सही नहीं है। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, जब यीशु मसीह उस धरती के ऊपर मतलब एक मनुख बन के आ गए, ते बाइबल में मैं दस्या तुहानू पहला कि जो आकाश का ज्ञान रखते हैं ज्ञानी लोग वो उत्थे आए ते वो की लेके आए सी उत्थे? सुगंधित वस्तुआं, सोना, गंधरस लेके आए सी। ते फिर की कीता कि उन्हां नूं भेंट कीता। किहनूं? प्रभु यीशु मसीह नूं। और उत्थे हो रुके इन्ने ज्ञानी लोग, इन्ने विद्वान लोग। अज किसी एमएलए को कह दो, अज किसी मंत्री को कह दो कि 10 मिनट और जिथे पैसा बनते हैं ऐसी बदबूदार जगह पे खड़े हो जाए, कोई खड़ सकता उसे? नहीं खड़ सकता। लेकिन वो ज्ञानी लोग, वो विद्वान लोग उसे गए। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह से उसे भेंट लेके गए। अगर वो प्रभु यीशु मसीह नूं तुसीं अपने जीवन में जगह देने हो, बेशक अज लोग, बेशक अज समाज तुहाडी कदर नहीं करता, बेशक अज समाज तुहानू पसंद नहीं करता, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नूं अपने जीवन दे विच जगह दिंदे हो ते ओही समाज दे लोग, ओही रिश्तेदार, ओही बरादरी तुहाडे विच अगर प्रभु यीशु मसीह नूं देखणगे ते तुहाडे कोल आउणगे, तुहाडे नाल समां बिताउणगे, तुहाडे नाल ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 2 ਦੇ ਰਹੇ मत्ती 2 अध्याय 11 वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह प्रभु यीशु मसीह से की कीता जब देखा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸੀਗਾ ਸੋਨਾ, ਗੰਧਰਸ ਤੇ ਲੁਬਾਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜੋ 12 ਜੀ। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ? स्वप्न में ये ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਦ ਆਉਂਦਾਗਾ? ਹਾਂ, ਜਦ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया।
कितना प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने किसने जगह नहीं दी? प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के विच किसी भी इंसान ने जगह नहीं दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वादा करते हैं। एक बार फिर पढ़ो जी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर दे विच बहुत सारी जगह नहीं, बहुत सारा निवास है। यदि ना होते, अगर ना होंदे, मतलब अगर ना होंदे, मैं कह दिंदा मैं तुहाडे वास्ते तैयार करने चाहता हां। ऑलरेडी स्वर्ग दे विच जगह है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर जगह ना होंदी स्वर्ग दे विच ते मैं तुहानू कह दिंदा कि मैं तैयार करने जावांगा, लेकिन इदां नहीं है। उत्थे जगह है, तुहाडे वास्ते जगह है। तुसीं मैनू जगह नहीं दित्ती ते कोई गल नहीं। अगर मेरे ते विश्वास करते हो, मैं तुहानू कित्थे जगह देवांगा? स्वर्ग दे विच जगह देवांगा। अगर स्वर्ग विच जगह लेनी है, अगर स्वर्ग विच जाना ते सब तो पहला अपने जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह की जगह देनी पड़ेगी। इतना ना करो कि साल बाद क्रिसमस हो गया, 25 दिसंबर आ गया, यीशु मसीह का जन्म हो गया। अपने अंदर एक बार यीशु मसीह पैदा कर लो, एक बार यीशु मसीह जगह दे दो अपने अंदर। ते बार बार इस साल बाद करने की जरूरत नहीं अपन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार ही आए संसार दे विच, उन्होंने जो कुछ करना सिर्फ करके चले गए। प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर आ रहे हैं। अगर साडे अंदर यीशु मसीह का जन्म नहीं होया, अगर साडे दिल दे विच प्रभु यीशु मसीह की जगह नहीं है, तो फिर ਇਹਦਾ फायदा भी की सानू? अपना कारोबार छड्ड के आए, अपना समा छड्ड के आए, तो फायदा की? अगर जगह देनी है प्रभु यीशु मसीह नू, अपने दिल दे विच दो, अज दे दो, तो सानू कित्थे जगह मिलेगी? स्वर्ग दे विच जगह मिलेगी। लूका 2:7। और मैं अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई पति अपनी पत्नी ना पूछे, कोई पत्नी अपने पति ना पूछे, अपने परिवार का राय मशवरा ना करो कि प्रभु यीशु मसीह जगह दईए। अपने आप नाल गलबात करो, क्योंकि जिंदगी तुहाडी है और फैसला भी तुहाडा ही होना चाहिए कि मैं अपने जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह जगह देनी है या नहीं देनी। ऐसी केड़ी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल दे विच आउण तो रोक रही है? कि नशा, कि लड़ाई झगड़ा, या कोई बुराई? अगर इतना से रुकावट लग रही है जीवन के तो मेहरबानी करके आज जो अपने जीवन के बाहर कर दो और सारे अपनी अखा बंद करिए, अपने सिर में झुकाइए और कोई प्रार्थना नहीं करेगा। सारे जन अपने अखा बंद रखेंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेगा। सिर्फ अपने आप में सवाल करो, अपने आप को जांचो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अपने आप को पूछ के देखो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुहानू दस देगा कि मैं अपने दिल दे विच, मैं अपने जीवन दे विच किस नूं जगह दी है। बेशक प्रभु यीशु मसीह नूं उस राह दे विच जगह नहीं मिली, बेशक प्रभु यीशु मसीह नूं इस संसार दे विच किसी ने अपने घर दे विच नहीं उतारिया, बेशक यीशु मसीह नूं मरण तो बाद भी जगह नहीं मिली, मरण तो बाद भी प्रभु यीशु मसीह नूं किसी होर दी कब्र दे विच जाना पिया, कोई गल नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहंदे ने कि मैं बूहे ते खड़ा खटखटा रहांगा और बूहा कोई होर नहीं, ओए दिल। और दिल दे विच की है? वो निंदा, वो ईर्खा, वो लड़ाई झगड़ा, वो क्रोध, अगर सब कुछ है तब प्रभु यीशु मसीह उत्थे आउणगे और साफ कर देंगे
फिर जो लोग जो समाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇਣ, ਸਾਮਰਥ ਦੇਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਸਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।